हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सभी ठीक होंगे। हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए बोर्ड की दृष्टि से, मतलब क्या है यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो 2022 में क्या है कि 2022 में आपके लिए 2 नंबर पक्के होंगे। वो भी आज हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार। क्या पढ़ाएंगे? अलंकार। एग्जाम में प्यारे बच्चों बनेंगे आपके 2 नंबर। कितने नंबर बनेंगे? 2 नंबर। आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन या तो पूछ लेगा आपसे कि रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो मतलब अगर जो आपको क्या है या तो रूपक अलंकार याद होगा तो रूपक अलंकार की आपको क्या है परिभाषा लिखनी होगी और उसका क्या देना होगा प्यारे बच्चों, एक उदाहरण आपको देना होगा। अगर आपको वो भी याद नहीं है तो आपको होगा प्यारे बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार, और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देने के बाद देना होगा इसको फिर क्या है एग्जाम्पल। क्या देना होगा? एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण देना होगा। अगर जी वो भी याद नहीं है तो फिर आपकी याद होगा उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या याद करना होगा? उपमा अलंकार की परिभाषा और उपमा अलंकार की क्या देना होगा आपको, एक उदाहरण देना होगा। अगर जो आपको अभी तक भी नहीं पता है तो आप क्या काम कीजिएगा, हमारी वीडियो को देख लीजिएगा। जब तक कि क्या काम करेगा, हम वैसे तो आपको रटवा देंगे बोर्ड पर ही। अगर जी आपसे नहीं याद हुआ तो आप एक काम कर लीजिएगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर सिर्फ यही आपको क्या काम करने होंगे, इनका ही रिवीजन करना होगा। आइए देखते हैं, हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहे। अगर जो आपने हमारी वीडियो अभी क्या है लाइक नहीं करी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच रहे। देखते हैं क्या है कि पहला है प्यारे बच्चों उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा कैसे पढ़ेंगे कि जब किसी वस्तु क्या है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से कराई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। क्या है? फिर एक बार फिर याद करिएगा। क्या है कि उपमा अलंकार में क्या होगा कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, क्या है कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से कराई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। क्या है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। मतलब क्या है कि जो राधा के जो चरण की जो बात की जा रही है वो किसके समान बताए जा रहे हैं कि गुलाब के समान है। क्या है कि राधा के जो पैर हैं, मतलब कि राधा के जो पैर हैं वो किसकी समान बताए जा रहे हैं? गुलाब के। मतलब क्या है कि राधा के चरणों की जो तुलना की जा रही है वो गुलाब से क्या है कराई जा रही है। फिर देखते हैं एक बार क्या है कि उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, क्या है कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से कराई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण मैंने आपसे बता दिया है। क्या है उदाहरण कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। आपको याद हो गया होगा। आप क्या काम कीजिएगा, इसी तरीके से एक उदाहरण आता है प्यारे बच्चों, मतलब क्या है एक परिभाषा और उसको उदाहरण पूछ ले जाता है। दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। आप क्या काम करिएगा, रूपक अलंकार की परिभाषा कैसे याद करनी है आप देखते रहिए वीडियो को। क्या है कि उपमेय में उपमान का, क्या है कि उपमेय में उपमान का वह भेद रहित आरोप होता है। क्या है कि उपमेय में उपमान का वह भेद रहित आरोप होता है जिसे रूपक अलंकार कहते हैं, या जहां रूपक अलंकार होता है। कहां है कि उपमेय में उपमान का, क्या है कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। कहां है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। इसमें है कि इसमें क्या है उदाहरण, क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराय। क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराय। तो मतलब क्या है कि चरणों की जो तुलना की जा रही है, चढ़ने की जो क्या कमी करी जा रही कि चरणों की जो तुलना की जा रही है वो किसके समान बताई जा रही है? कमल के समान। हरि क्या कह रहे हैं कि चरण की तुलना जो की जा रही है प्यारे बच्चों किसके साथ की जा रही है? कमल के साथ की जा रही है। क्या है? रूपक अलंकार कि जहां उपमेय में
उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण आप समझ ही गए हो क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराय, चरण कमल बंदो हरिराय। फिर है आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा क्या है कि जब उपमेय में उपमान की, क्या है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, क्या है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या परिभाषा कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बार फिर देख लीजिएगा परिभाषा क्या है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या है कि उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। क्या है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आप तू परियो प्रभात। फिर देख लीजिएगा एक बार उदाहरण क्या है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आप तू परियो प्रभात। अब ये जो आपको क्या है कि यूपी बोर्ड में 2 नंबर का प्रश्न यहां से बनेगा 100%। क्या है कि 100% क्या बनेगा, यहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा, अथवा में क्या है 2 दे देगा, जिसमें से आपको एक नहीं करना होगा। तो आपको आपकी याद क्या है पहला नहीं है, तो आपको क्या काम करना होगा, दूसरा करना होगा। तो प्यारे बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक काम करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छा प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।